नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर में आपके साथ अभिषेक शर्मा। उत्तर प्रदेश में कुछ बाहुबलियों की साख पर इस बार चुनौती की तलवार लटक रही है। कुछ बाहुबली अपनी साख बचाने के लिए चुनावी मैदान में हैं और बचाने के लिए चुनावी मैदान में है अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि। आज हम बात करेंगे बाहुबली और चर्चित नेताओं की। कौन दे रहा है उन्हें चुनौती, क्या है उनका राजनीतिक समीकरण। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कुंडा की। कुंडा में इस बार रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के सामने समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। 1 लाख से अधिक यादव मतदाता वाली इस विधानसभा में अभी तक राजा भैया को समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव और राजा भैया की राहें जुदा होने के कारण समाजवादी पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है गुलशन यादव को। 1993 के बाद लगातार राजा भैया चुनाव दर चुनाव बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते रहे और उनके सामने कोई मजबूत प्रत्याशी किसी भी दल के द्वारा साबित नहीं हो पाया। जो भी दल वहां पर अपने उम्मीदवार उतारते थे वह 20 से 25 हज़ार का फिगर कभी नहीं पार करते थे। लेकिन इस बार कुंडा की सियासी हवा बदली सी नजर आ रही है, क्योंकि सामने है समाजवादी पार्टी से गुलशन यादव मुस्लिम और दलित मतदाताओं के समीकरण के साथ इस बार कुंडा में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी समर्थकों के लिए भी यह राह आसान नहीं दिख रही। कुंडा में राजा भैया के किले को ढाने के लिए समाजवादी पार्टी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। खबर है कि आगामी 20 तारीख को अखिलेश यादव कुंडा में दौरे पर होंगे और वह कुंडा में एक भव्य रोड शो करेंगे। अब देखने वाली बात है कि अखिलेश यादव के रोड शो से क्या प्रभाव कुंडा की सियासी सरजमी पर पड़ता है, लेकिन फिलहाल इस बार कुंडा में मजबूत लड़ाई देखने को मिल रही है। बात करते हैं दूसरी सीट पर। दूसरी सीट है अयोध्या की गोसाईगंज सीट। गोसाईगंज सीट से 2012 में समाजवादी पार्टी ने अभय सिंह को टिकट दिया था। वही अभय सिंह जो मुख्तार अंसारी के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। 2017 में 2012 के रनर अप रहे खब्बू तिवारी ने उन्हें चुनावी शिकस्त दी। फिलहाल खब्बू तिवारी इस समय फर्जी मार्कशीट के आरोप में जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी अनीता तिवारी बीजेपी के टिकट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह के विरुद्ध चुनाव लड़ रही हैं। ब्राह्मण बाहुल इस विधानसभा में क्षत्रिय मतदाता भी बड़ी संख्या में है और समाजवादी पार्टी यादव, क्षत्रिय और मुसलमान के समीकरण के साथ गोसाईगंज सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है, लेकिन बाहुबली खब्बू तिवारी की पत्नी भी यहां पर मजबूत चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में अयोध्या की गोसाईगंज सीट पर भी दो बाहुबली परिवारों का आपस में टकराव निश्चित है। आए दिन खबर रहती है कि गोसाईगंज में अनीता तिवारी और अभय सिंह के समर्थकों के बीच सिर्फ उठौल की खबरें भी आम हो रही हैं। अब देखना है कि इस बार इस सीट पर कौन से बाहुबली परिवार का कब्जा होता है। तीसरी सीट है प्रतापगढ़ की सबसे चर्चित सीट माने जाने वाली जौनपुर बॉर्डर से सटी विधानसभा रानीगंज। रानीगंज में इस बार मुकाबला कड़ा है। अपना दल सोनेलाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर के वर्मा के सामने बीजेपी ने मौजूदा विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा को चुनावी मैदान में उतारा है। अपना दल इसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर के वर्मा इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में रानीगंज की लड़ाई भी बेहद रोचक है। 80,000 मुस्लिम मतदाता, 1.25 लाख ब्राह्मण मतदाता, साथ ही साथ 35,000 क्षत्रिय मतदाताओं के साथ तकरीबन 80,000 दलित मतदाता और 40,000 यादव मतदाता भी हैं। पटेल मतदाता भी इस विधानसभा में ठीक ठाक संख्या में बताए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच यहाँ मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन ब्राह्मण बाहुल्य होने के कारण इस विधानसभा में अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा की यहाँ पर स्थिति बेहद मजबूत बताई जा रही है। बात करते हैं चौथी चर्चित सीट की। चौथी चर्चित सीट है जौनपुर की मल्हनी सीट। मल्हनी सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय पारसनाथ यादव के निधन के बाद उनके बेटे लकी यादव को उपचुनाव में धनंजय सिंह से मामूली अंतर से जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार फिर से लकी यादव
समाजवादी पार्टी के टिकट से मैदान में हैं और उनके सामने है बाहुबली धनंजय सिंह। बीजेपी ने यहां से केपी सिंह को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मुख्य मुकाबला धनंजय सिंह बनाम लकी यादव का बताया जा रहा है। लकी यादव जहां समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं धनंजय सिंह इस बार जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। पांचवी सबसे चर्चित सीट की बात करें तो पांचवी सबसे चर्चित सीट है ज्ञानपुर भदोही की। ज्ञानपुर भदोही की सीट से बीजेपी और निषाद पार्टी ने विपुल दुबे को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट पर लंबे समय से वर्चस्व रखने वाले विजय मिश्रा जेल में हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अब देखना है कि ज्ञानपुर में क्या इस बार सियासी सरगर्मियां बढ़ती हैं, क्या बाहुबली विजय मिश्रा को शिकस्त का सामना करना पड़ता है या बाहुबली विजय मिश्रा फिर से इस सीट पर कब्जा जमाते हैं। ये रही कुछ प्रमुख सीटें जिन पर हमने चर्चा की। आगे फिर ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक देख रहिए द यूपी खबर। नमस्कार।